जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 बहुत कम समय शेष है। 7 सितंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं और आपकी तैयारी का अंतिम समय यानी कि लास्ट स्टेज में आपकी तैयारी है और आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। साथियों, हमारा जो वरिष्ठ अध्यापक का जो फर्स्ट पेपर है, जीके का जो पेपर है, इसको हमने एमसीक्यू के माध्यम से कवर किया है। लोक देवता इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखे, उससे भी पहले हमने राजस्थान इतिहास कंप्लीट किया, उसके बाद में संत संप्रदाय, लोक देवता, ये सभी टॉपिक हमने एमसीक्यू के माध्यम से कवर किए हैं। इस वीडियो में हम राजस्थान की लोक देवियाँ, जो प्रमुख लोक देवियाँ हैं, उनको कवर करने जा रहे हैं। कल ही मैंने टेलीग्राम पे 4-5 क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक में पूछे गए क्वेश्चन मैंने डाले हैं रात को। आप देखना उन क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन लोक देवियों से संबंधित पूछे जाते हैं और लोक देवियों को मैंने इसी वीडियो में कंप्लीट कवर किया है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और देखना, एक एक ऑप्शन विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। इस प्रकार से मैंने ये प्रश्न बनाए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, आपको असंगत युग्म पहचानना है। देखिए, जो मंदिर हैं, माताओं के मंदिर हैं, उनको क्या कहा जाता है? अन्य जो शब्दावली हैं उनसे संबंधित मैंने प्रश्न बनाया है। करणी माता के मंदिर को मठ, जीन माता का मंदिर काजल सीकरा, आय माता का मंदिर दरगाह, तेमड़ा राय माता का मुख्य मंदिर बडेर, और एक शब्द है ठाला। 7 देवियों की जो सम्मिलित प्रतिमा का स्वरूप आम जन द्वारा गले में पहना जाता है, उसको ठाला कहते हैं। पहचाना है आपको, सही है या गलत? इन 5 ऑप्शन में से आपको पहचाना है। वीडियो को पॉज करें, अपना आंसर देने की कोशिश करें। करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है, बिल्कुल सही है। जीन माता का मंदिर काजल सीकरा कहलाता है, बिल्कुल सही है। आय माता का मंदिर दरगाह कहलाता है, बिल्कुल सही है। तेमड़ा राय माता का मुख्य मंदिर बडेर कहलाता है, बिल्कुल गलत है। आय माता जो सिरवी जाति की कुलदेवी है और इसका मुख्य मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। इसका समाधि स्थल बडेर है। आय माता का समाधि स्थल है, आई माता का समाधि स्थल है बडेर। ठीक है, आई माता जो सिरवी जाति की कुलदेवी है, उसका समाधि स्थल है बडेर। आई माता रामदेव जी की शिष्या थी, तो इसका समाधि स्थल कहाँ है? बडेर। तो ये ऑप्शन गलत है। बाकी इसका जो 5 ऑप्शन है, इसे भी आप अच्छे से याद कर लें। ठाला जो शब्द है वो है आमजन जो गले में 7 देवियों के सम्मिलित प्रतिमा का स्वरूप पहनते हैं, उसको ठाला कहते हैं। आमजन के द्वारा 7 देवियों के सम्मिलित प्रतिमा को गले में पहना जाता है, उसे बोलते हैं ठाला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा साथियों। तेमड़ा राय माता का मुख्य मंदिर को बडेर नहीं कहते हैं, बडेर कहते हैं आय माता के समाधि स्थल को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केला देवी के संबंध में आपका सत्य कथन पहचाना है। केला देवी से अब तक जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे हैं, मैंने इनको इन ऑप्शन में ऐड किया है और भी कोई फैक्ट इसमें जोड़ा है मैंने। आप इन ऑप्शन को आराम से पढ़ें। 5 ये ऑप्शन आपके सामने हैं। इन 5 ऑप्शन में आपको असत्य कथन पहचानना है। ये 5 ऑप्शन है साथियों आपके पास। देखिएगा, पहला ऑप्शन है, ये करौली के यदुवंश की कुलदेवी है और इनका मंदिर करौली के त्रिकूट पर्वत पर है। मंदिर का निर्माण करौली के शासक गोपाल सिंह ने करवाया। यह मूलतः अंजना माता का मंदिर है। मंदिर के पास ही बोहरा जी की छतरी है। अच्छा, इनके भक्तों के द्वारा लांगुरिया गीत गाया जाता है और जोगनिया नृत्य किया जाता है। चांदी से निर्मित इस मंदिर के दरवाजे का निर्माण करौली के शासक गोपाल सिंह ने बनवाया। चांदी से निर्मित इस मंदिर के दरवाजे करौली के शासक गोपाल सिंह ने बनवाए। अब आपको आराम से ये प्रश्न ऑप्शन इसको पढ़ने हैं और अपना आंसर निकालना है। वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर देने की कोशिश करें। देखिएगा, करौली के यदुवंश की कुलदेवी बिल्कुल अपनी जो केला माता है, सही है। त्रिकूट पर्वत पर मंदिर है। इसका निर्माण गोपाल सिंह ने ही करवाया, बिल्कुल सही है। अंजना माता का मूल मंदिर है। हनुमान जी की माता अंजना माई, ठीक है। और मंदिर के पास ही बोहरा जी की छतरी है, ये भी सही है। यहीं पे हनुमान जी का मंदिर है। नृत्य जो किया जाता है उसको बोलते हैं लांगुरिया, जो गीत गाया जाता है उसको लांगुरिया गीत, और नृत्य को जोगनिया नृत्य कहते हैं, बिल्कुल सही है। चांदी से निर्मित इस मंदिर के दरवाजे करौली के शासक गोपाल सिंह ने नहीं बनवाए। किसने नहीं बनवाए? गोपाल सिंह ने नहीं बनवाए। तो किसने बनवाए हैं साथियों? चांदी से निर्मित इस मंदिर के दरवाजे अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह ने। किसने बनवाए? बख्तावर सिंह ने। इसको आप नोट कर लें। अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह ने करनी, ये जो अपनी केला देवी माता है, इसके मंदिर के दरवाजे अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह ने बनवाए। ये आप ध्यान रखें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई।
ऑप्शन ई हो जाएगा। बाकी चारों ऑप्शन आप अच्छे से याद कर लें, चारों ऑप्शन सही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, करणी माता के संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। देखिए, जैसलमेर के भाटी राजपूत भी करणी माता की पूजा करते हैं। ऑप्शन बी है 28 जुलाई 2018 को देशनोक में करणी माता के पैनोरमा का लोकार्पण हुआ। ऑप्शन सी है करणी माता, जिसके बचपन का नाम रिद्धिबाई, मंदिर के पुजारी चारण जाति के होते हैं। इनके द्वारा करणी माता की गाई जाने वाली स्तुतियाँ चारण चर्चाएँ कहलाती हैं। ऑप्शन डी है बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी करणी माता का मंदिर सुआप गांव जोधपुर में है। इन्हें चूहों वाली देवी, दाढ़ी वाली डोकरी, जगत माता का अवतार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ई है इनके मंदिर देश नोक में 11 फीट ऊंचा चांदी का दीपक है, जो विश्व का सबसे बड़ा चांदी का दीपक है। 5 ऑप्शन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, आप आराम से पढ़ लीजिए। 3 ऑप्शन ये हैं और 2 ऑप्शन आपके सामने ये हैं। तो देखिए, जैसलमेर के भाटी राजपूत भी करणी माता की पूजा करते हैं, बिल्कुल सही है। 28 बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। एक बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, जैसलमेर के भाटी राजपूत किस माता की पूजा नहीं करते, तो उसमें करणी माता आएगा। ये ऑप्शन गलत है। जैसलमेर के भाटी राजपूत करणी माता की पूजा नहीं करते हैं। बाकी ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन सही है। बाकी देखो, 28 जुलाई 2018 करणी माता का पैनोरमा याद करना है। करणी माता का बचपन का नाम रिद्धिबाई, इनकी ये देखो ये ऑप्शन भी आया हुआ है। करणी माता की गाई जाने वाली स्तुतियाँ चारण चर्चाएं, ये भी आया हुआ प्रश्न है, बिल्कुल सही है। इनको चूहों वाली, दाढ़ी वाली डोकरी, जगत माता का अवतार कहा जाता है, ये भी सही है। इनके मंदिर में 11 फीट, मंदिर कहाँ है, देशनोक में, और 11 फीट ऊंचा चांदी का दीपक है, विश्व का सबसे ऊंचा बड़ा चांदी का दीपक, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, जैसलमेर के भाटी राजपूत करणी माता की पूजा नहीं करते। ठीक है, चलिएगा। अगला प्रश्न हमारा है असत्य कथन को पहचाना है। असत्य कथन को आपको पहचाना है। शीतला माता मंदिर का निर्माण आमेर शासक सवाई माधो सिंह ने करवाया। ठीक है, शीतला माता के मंदिर में खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। ठीक है, शिशु रक्षक, लोक देवी, सेडल माता, महामाया, चेचक निवारक माता के रूप में प्रसिद्ध शीतला माता की पूजा चैत्र शुक्ल सप्तमी व अष्टमी को की जाती है। ऑप्शन डी है इसके पुजार कुमार जाति के होते हैं, वाहन इनका गधा होता है, प्रतीक मिट्टी का दीपक है। आराम से ऑप्शन को पढ़ें साथियों, आराम से, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनको पढ़ें, बताइए क्या होगा इसका आंसर। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सवाई माधो सिंह। खंडित मूर्ति की पूजा होती है, बिल्कुल सही है। शिशु रक्षक देवी है, सेडल माता भी नाम है, महामाया भी नाम है, निवारक चेचक का निवारक करती है। लेकिन इसकी माता की जो पूजा है, जो चैत्र शुक्ल सप्तमी अष्टमी, ये तो सही है, शीतलाष्टमी हम जानते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष नहीं होता है, कृष्ण पक्ष होता है। कौन सा पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष। शीतला माता की पूजा या शीतला माता का मेला शीतलाष्टमी, चैत्र कृष्ण सप्तमी या चैत्र कृष्ण अष्टमी को आती है। तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी तो सब सही है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पुजारी कुमार होते हैं, वाहन गदा होता है, प्रतीक मिट्टी का दीपक होता है, बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, शुक्ल सप्तमी नहीं है, कृष्ण सप्तमी है, बस इतना सा है, बाकी पूरा ऑप्शन सही है। तो बिल्कुल माइनर सी मिस्टेक मैंने इसमें जानबूझ के दी है ताकि आप पहचान सकें। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है जीन माता के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। जीन माता के संबंध में असत्य कथन को आपको पहचानना है। जीन माता काजल शिखर पर तपस्या की, और इस देवी का उल्लेख भागवत पुराण में मिलता है। कन फटे जोगी डमरू व सारंगी वाद्यंत्र के साथ इसका गीत गाते हैं। यह सांबर राजवंश की इष्ट देवी है। पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय हटुंड के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस मंदिर में महमद शाह का भी लेख मिलता है, जो शायद मोहम्मद बिन तुगलक का है। राजस्थान के लोक साहित्य में मधुमक्खियों की देवी जीन माता का गीत सबसे छोटा है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। असत्य कथन को पहचाना है साथियों, असत्य कथन। आराम से देखिए, 5 ऑप्शन, एक ऑप्शन विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। काजल शिखर पर जीन माता ने तपस्या की, देवी का उल्लेख भागवत पुराण में, बिल्कुल सही। डमरू सारंगी वाद्यंत्र कन फटे जोगी गीत गाते हैं, बिल्कुल सही। सांबर चौहानों की राजवंश की मतलब सांबर चौहान राजवंश इष्ट देवी है। पृथ्वीराज चौहान के समय हटुंड ने यहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, मंदिर का निर्माण करवाया हटुंड ने। इस मंदिर से महमद शाह का लेख मिला है, जो शायद मोहम्मद बिन तुगलक का है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है साथियों, मधुमक्खियों की देवी बिल्कुल सही है। औरंगजेब ने आक्रमण किया था, असफल आक्रमण रहा वो। और जीन माता का जो गीत है वो सबसे बड़ा गीत है, सबसे बड़ा गीत है साथियों, छोटा नहीं है।
तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है असत्य कथन को पहचानिए। आपको असत्य कथन को पहचानना है। चलिए देखते हैं। रानी सती का संबंध झुंझुनू से है। अब ये आपके सामने 5 ऑप्शन है, आराम से पढ़ लो। रानी सती का संबंध कहाँ से है? झुंझुनू से। अग्रवाल जाति की कुलदेवी है। सकराय माता शाकंभरी माता का मंदिर सामर झील में है तथा एक मंदिर उदयपुर वाटी झुंझुनू में स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी माता तुरतई माता की काले पत्थर की 18 भुजी प्रतिमा डूंगरपुर में है। मंडोर जोधपुर में चामुंडा माता मंदिर का निर्माण राव चुंडा के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन ई है 2008 में चामुंडा माता के मंदिर में नवरात्रों के दौरान भगदड़ मची, 300 लोग मारे गए। इसकी जांच के लिए चोपड़ा आयोग का गठन किया गया। सभी ऑप्शन महत्वपूर्ण हैं साथियों, सभी ऑप्शन महत्वपूर्ण हैं। प्रश्नों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप इनमें से पहचानने की कोशिश करें कौन सा ऑप्शन गलत है। कौन सा ऑप्शन गलत है ये आप पहचानने की कोशिश करें साथियों। अब देखो, रानी सती माता का मंदिर झुंझुनू से है, बिल्कुल इनको अग्रवाल जाति की कुलदेवी हैं, बिल्कुल सही है। सकराय माता शाकंभरी माता का मंदिर सामर झील में है, बिल्कुल सही है। एक मंदिर उदयपुर वाटी झुंझुनू में है, बिल्कुल सही है। त्रिपुरा सुंदरी माता जिसको तुरतई माता भी बोलते हैं, इसका मंदिर इनके पत्थर की 18 भुजी प्रतिमा डूंगरपुर में नहीं है साथियों। तुरतई माता त्रिपुरा सुंदरी माता ये तो तलवाड़ा में है, और तलवाड़ा कहाँ है? बांसवाड़ा में। तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक आप ना करें। प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला जो है अपना है मंडोर में चामुंडा माता का मंदिर राव चुंडा ने करवाया, बिल्कुल सही है। और सितंबर 2008 में नवरात्रि के दौरान इस मंदिर में भगदड़ मची थी, 300 लोग मारे गए थे, तो चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था, बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि तुरतई माता त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर बांसवाड़ा में है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। ठीक है, चलिएगा अगला है अपना असंगत युग्म पहचाना है आपको। देखिए, जो माताएं हैं, लोक देवियां हैं, उनका बचपन का नाम दिया हुआ है, जो दूसरा नाम है आपको पहचाना है कौन सा असंगत है। करनी माता को रिद्धि बाई, जीन माता को जयंती बाई, आई माता को जीजी बाई, सकराई माता को नारायणी बाई। इनमें से पहचाना है कौन सा गलत है। ठीक है, चलिएगा बताइए। तो रिद्धि बाई करनी माता बिल्कुल सही है, जयंती बाई जीन माता बिल्कुल सही है, आई माता को जीजी बाई बिल्कुल सही है, नारायणी बाई सकराई माता को नहीं कहते हैं साथियों। जो अग्रवालों की कुल देवी है रानी सती, झुंझुनू से जहाँ संबंध है रानी सती, इनका नाम है नारायणी बाई। क्या नाम है? नारायणी बाई। ध्यान रखना, एक नारायणी माता भी है। नारायणी माता तो नाई समाज की कुल देवी है जो कि अलवर में है। ये नारायणी बाई है, और नारायणी बाई किसका नाम है? रानी सती का नाम है, जिसका संबंध झुंझुनू से है। रानी सती का मूल नाम नारायणी बाई था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, बाकी आप याद कर लें ये तीनों नाम, चलेगा। अगला प्रश्न है कौन सा सही सुमिलित नहीं है। ये आपको पहचाना है। 4 माताएं हैं, उनसे संबंधित स्थान है, बताइएगा। ईडाना माता उदयपुर, घेवर माता राजसमंद, बिलवड़ी माता चित्तौड़गढ़, आमजा माता जयपुर। चारों में बताइए कौन सा सुमिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो ईडाना माता उदयपुर में है, बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है। घेवर माता राजसमंद में है, ये भी सही है। बिलवड़ी माता चित्तौड़गढ़, बिल्कुल राणा हमीर को चित्तौड़ विजय का आशीर्वाद दिया था। बिलवड़ी माता चित्तौड़ बिल्कुल सही है। आमजा माता जयपुर, ये गलत है। आमजा माता जयपुर में नहीं है, आमजा माता है राजसमंद में, केलवाड़ा राजसमंद। केलवाड़ा राजसमंद में है, राजसमंद, केलवाड़ा राजसमंद में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। आमजा माता कहाँ है? केलवाड़ा राजसमंद। चलिए अगला प्रश्न है आई माता के संबंध में आपको असत्य कथन पहचाना है। तो आई माता का मुख्य मंदिर बिलवाड़ा जोधपुर में है। यह सिरवी जाति की कुलदेवी है। इनकी अखंड ज्योति से केसर टपकती है। हर महीने की शुक्ल द्वितीया को इनकी पूजा की जाती है। चलिए ऑप्शन डी है, इन्होंने 11 नियम दिए अपने भक्तों को। यह रामदेव जी की शिष्या थी। इनके मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे हैं। इन ऑप्शन को आप आराम से पढ़ ले साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है। पांचों के पांचों ऑप्शन आप आराम से पढ़ लें। अब मैं फिर बता रहा हूँ आपको, आई माता का जैसे ही नाम आए तुरंत सिरवी जाति, ठीक है, मारवाड़ क्षेत्र,
जोधपुर बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर है, बिल्कुल सही है। सिरवी जाति की कुल देवी है, बिल्कुल सही है। अखंड ज्योति से केसर टपकती है, बिल्कुल सही है। और शुक्ल द्वितीया को इनकी पूजा होती है। इनके भक्त माता के द्वारा बनाए गए 11 नियमों का पालन करते हैं। यह रामदेव जी की शिष्या थी, बिल्कुल सही है। लेकिन इनके मंदिर खजूरी के वृक्ष के नीचे नहीं, नीम के वृक्ष के नीचे मिलते हैं। कौन से वृक्ष के नीचे? नीम के वृक्ष के नीचे आई माता। ये ध्यान रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर है साथियों। आई माता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने इस ऑप्शन में दी, इस क्वेश्चन में दी। चलिए अगला प्रश्न है, असत्य कथन को पहचाना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से आपको असत्य कथन को पहचाना है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन गलत है साथियों। ओसियां जोधपुर की सचियाई माता ओसवाल जाति की कुलदेवी है। सचियाई माता का मंदिर महामारू शैली में है, जहां महिषासुर मर्दनी की काले रंग की प्रतिमा है। जोधपुर के राठौरों की कुलदेवी नागनेची माता का मुख्य मंदिर कहाँ है? नगाना बाड़मेर में। राव जोधा ने बीकानेर में भी नागनेची माता का मंदिर बनवाया। ये लो, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आराम से इन ऑप्शन को पढ़ लीजिए और अपना आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। चलो देखो, पहला जो ऑप्शन है ओसिया जोधपुर की सचियाई माता ओसवाल जाति की कुलदेवी है, बिल्कुल सही है। सचियाई माता का मंदिर महामारू शैली में, बिल्कुल सही है। महिषासुर मर्दनी काले रंग की प्रतिमा है। जोधपुर के राठौरों की कुलदेवी नागनेची माता का मंदिर, मुख्य जो मंदिर है, पहला जो धाम है वो नगाना बाड़मेर है, बिल्कुल सही है। राव जोधा ने बीकानेर में नागनेची माता का मंदिर बनवाया, बिल्कुल गलत है। राव जोधा ने नहीं बनवाया, राव बीका ने बनवाया था। देखो, नागनेची माता के मंदिर के बारे में आपको बता दूं, नागनेची माता का जो मुख्य मंदिर है, जोधपुर मारवाड़ के राठौरों की कुलदेवी, इनका जो मुख्य मंदिर कहाँ है? नगाना बाड़मेर में है, पहली बात तो। फिर वहाँ से राव जोधा ने मूर्ति को मंगवाकर कहाँ स्थापित करवाई? जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग में मंदिर बनवाया, ठीक है। राव बीका ने भी बीकानेर में नागनेची माता का मंदिर बनवाया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। राव जोधा ने नहीं, राव बीका ने बनवाया था, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिएगा अगला प्रश्न हमारा है, असत्य कथन को पहचानना है। असत्य कथन को पहचानना है। ये 5 ऑप्शन हैं, बहुत शानदार ऑप्शन है। इसमें आपको सुगन चिड़ी और ये कंफ्यूज भी आपका दूर हो जाएगा। स्वांगिया माता जैसलमेर के भाटी वंश की कुलदेवी है। स्वांगिया माता को शकुन चिड़िया पालम चिड़िया के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। तनोट माता को थार की वैष्णो देवी सेना की देवी कहा जाता है। राजस्थान में हिंगलाज माता का मुख्य मंदिर लोधरवा जैसलमेर में है। सुगन चिड़ी को भादरिया माता का स्वरूप माना जाता है। आराम से इन 5 ऑप्शन को पढ़ लें, वीडियो को पॉज करें, अपना आंसर देने की कोशिश करें। देखिएगा, स्वांगिया माता जैसलमेर के भाटी वंश की कुलदेवी है, बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है। इसी स्वांगिया माता को शकुन चिड़िया पालम चिड़िया का प्रतीक के रूप में इसकी पूजा करते हैं। इनकी शकुन चिड़िया पालम चिड़िया के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। तनोट माता बिल्कुल थार के वैष्णो देवी सेना की देवी कहलाती है। राजस्थान में हिंगलाज माता का मुख्य मंदिर लोधरवा जैसलमेर में है, बिल्कुल सही है। सुगंध चिड़ी को भादरिया माता का स्वरूप माना जाता है। देखिए, जैसलमेर में भाटी वंश की कुल देवियों में स्वांगिया माता भी आती है, एक आती है आवड़ माता भी आती है। तो ये जो आवड़ माता है इसका स्वरूप है सुगंध चिड़ी, न कि भादरिया माता। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ई। सुगंध चिड़ी भादरिया माता का स्वरूप नहीं है, ये तो आवड़ माता का स्वरूप है। किसका स्वरूप है? आवड़ माता का। देखो, एक शकुन चिड़िया पालम चिड़िया है जो स्वांग्य माता, एक आवड़ माता है जो सुगंध चिड़ी, ये ध्यान रखना आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलो अगला प्रश्न है, असत्य कथन को आपको पहचाना है साथियों। तेमड़ा राय माता का मुख्य मंदिर तेमड़ा गांव जैसलमेर में है। सुगाली माता की 10 सिर 54 हाथ की प्रतिमा पाली में है, वही सुगाली माता जो क्रांति की देवी 1857 क्रांति की देवी कहलाती है। आमेर की शिला देवी का मंदिर मानसिंह प्रथम ने बनवाया। आशापुरा माता का मुख्य मंदिर मोदरा जैसलमेर में स्थित है। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। सारे ऑप्शन महत्वपूर्ण हैं, थोड़ी सी मिस्टेक है, बस आराम से पढ़ो। तेमड़ा राय माता बिल्कुल सही है, तेमड़ा गाँव जैसलमेर। सुगाली माता बिल्कुल पाली, बागड़ संग्रहालय में पाली में इसका मंदिर है। आमेर की शिला देवी माता का मंदिर मानसिंह प्रथम ने बनवाया, बिल्कुल सही है, इन्होंने ही बनवाया था। आशापुरा माता का मुख्य मंदिर मोदरा, ये जैसलमेर में नहीं है, मोदरा में तो है, लेकिन मोदरा जैसलमेर में नहीं पड़ता है, मोदरा पड़ता है जालौर में। कहाँ पड़ता है?
जालौर में। ये आपको याद रखना है। आशापुरा जालौर के चौहानों की माता, ये आप ध्यान रखें। आशापुरा माता मतलब जालौर, और मोदरा कहाँ है? जालौर में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिएगा। अगला प्रश्न है, असत्य कथन को पहचानना है, और ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आराम से देखिएगा। एक एक ऑप्शन बड़ा ही महत्वपूर्ण है साथियों। देखो, जालौर में है सुंदा माता का मंदिर। यहाँ राजस्थान का पहला रोपवे 2006 में लगा। राणा कुंभा ने बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता का मंदिर बनवाया। मेवाड़ का खजुराहो कहा जाने वाला अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर में है। अगला है, दैया राजवंश की कुल देवी कैवाई माता का मुख्य मंदिर किनसरिया गांव जालौर में है। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। आराम से पढ़ लो, दोबारा से आराम से ऑप्शन को देख लो। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। हाँ, हमने कौन सी माता देखी शुरू में? जो दूसरा प्रश्न पढ़ा, केला माता, केला देवी कहाँ है? करौली में है। आपको बताना है केला देवी मंदिर के पीछे कौन सी नदी बहती है? केला देवी करौली त्रिकुट पर्वत, उस मंदिर के पीछे कौन सी नदी बहती है? नदी का नाम बताना है, कमेंट करके आप आंसर देना। देखते हैं आपकी ज्योग्राफी, मंदिर से संबंधित सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद है या नहीं। केला देवी मंदिर के पीछे कौन सी नदी बहती है? चलिए अभी इस प्रश्न की बात करते हैं। जालौर सुंदा माता का मंदिर है, पहला रोपवे 2006, बिल्कुल सही है। बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता का मंदिर बनवाया राणा कुंभा ने, बिल्कुल सही है। मेवाड़ का खजुराहो अंबिका माता का मंदिर कहा जाता है, जगत उदयपुर में, बिल्कुल सही है। दैया राजवंश की कुल देवी है, केवाई माता का मुख्य मंदिर किनसरिया गांव जालौर में है। देखिएगा, आपको बता दूं साथियों, थोड़ा सा आपको गौर से देखना है। दैया राजवंश की कुल देवी बिल्कुल कैवाई माता हैं, लेकिन इनका मंदिर किनसरिया गांव जालौर में नहीं है। किनसरिया कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नागौर में। यह आप ध्यान रखें, और इसका ऑप्शन डी होगा। किनसरिया गांव नागौर में है। कहाँ है? नागौर में। यह आप याद रखें। चलिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, असत्य कथन को पहचानिए। असत्य कथन को पहचाना है। ददी माता का मंदिर गोट मांगलोद नागौर में है। ऑप्शन बी है। सीताबाड़ी प्रतापगढ़ में सीता माता का मंदिर जेठ अमावस्या में मेला भरता है। नाई समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध नारायणी माता का मंदिर जयपुर में है। अग्नि स्नान करने वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध इडाना माता का मंदिर बम्बोरा उदयपुर में है। और बिरवड़ी माता ने हमीर को चित्तौड़ विजय का आशीर्वाद दिया। सारे ही ऑप्शन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं साथियों, आपको इनमें से बताना है कौन सा सत्य है। ददी माता गोट मांगलोद, रट्टा मार लेना, बिल्कुल सही है। सीताबाड़ी सीता माता मंदिर प्रतापगढ़ जेठ अमावस्या को मेला, बिल्कुल सही है। नाई समाज की कुलदेवी नारायणी माता हैं, लेकिन मंदिर जयपुर में नहीं है। कहाँ है? अलवर में है। इनका मंदिर कहाँ है? अलवर में है। तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा साथियों। नाई समाज की कुलदेवी नारायणी माता है, लेकिन जयपुर में नहीं है। अच्छा, इसके बाद में ये 2 ऑप्शन, इसको भी रट्टा मार लेना। बहुत अच्छे ऑप्शन है। अग्नि स्नान करने वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है इडाना माता। कौन सी है? इडाना माता। ये बम्बोरा उदयपुर में इनका मंदिर है। कहाँ है? बम्बोरा उदयपुर में। इसके बाद अगला ऑप्शन है बिरवड़ी माता। हमीर को चित्तौड़ विजय का आशीर्वाद दिया बिरवड़ी माता ने। ठीक है, बाण माता, बिरवड़ी माता, ये गोहिलों की सिसोदियाओं की कुल देवी है। तो बिरवड़ी माता ने हमीर को चित्तौड़ विजय का आशीर्वाद दिया था, ये याद कर लेना। ठीक है, ये सारे ऑप्शन बड़े ही महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज का लास्ट प्रश्न हमारा, कछवा राजवंश। देखिए, ये प्रश्न जो हमारा है, ये आपसे कुल देवी और राजवंश को सम्मिलित करवा रहा है। असंगत युग्म को पहचानना है। देखिएगा, ये 5 ऑप्शन आपके सामने हैं। कछवा वंश शीला देवी, कछवा वंश की कुल देवी शीला देवी, बीकानेर के राठौड़ों की करनी माता, करौली के यादवों की केला देवी, सोनगरा के चौहानों की अन्नपूर्णा माता, दैया राजवंश की ददी माता। इनमें से आपको बताना है। यदि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है तो भी आप इस प्रश्न का आंसर बता देंगे। ठीक है साथियों, अब आपको बता दूं, कछवा वंश की कुल देवी जो है वो बिल्कुल शीला देवी है। एकदम सही है ये आंसर आपका। कछवा वंश की कुल देवी है शीला देवी है। बीकानेर के राठौड़ वंश की करनी माता है। करौली के यादव वंश की केला देवी है। सोनगरा के चौहानों की अन्नपूर्णा माता है। दैया राजवंश मैंने आपको बताया था, इनकी कुल देवी माँ कैवाई माता है। कौन सी माता है? कैवाई माता है। किनसरिया नागौर में मंदिर बताया आपको।
दैया राजवंश की कुल देवी कहवाई माता है। दधी माता तो किन की है? जो दधिच ब्राह्मण थे, दधिच ब्राह्मणों की कुल देवी है दधी माता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैया राजवंश की कुल देवी कहवाई माता है। ये थे साथियों कुल देवी से संबंधित अपने महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप कुल देवी मतलब जो लोक देवी हैं, लोक देवी पढ़ते हैं और उसके बाद में रिवीजन करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इन प्रश्नों को करने में मज़ा आएगा। एक एक ऑप्शन से विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।